सवाल पूछा गया है, बताइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो कौन सा मेथड है। इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है क्या इनमें से सारे के सारे ऑप्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन उन्होंने बताया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमें पता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी प्रोपगेशन का दूसरे अल्फाज में हम रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम ये दे सकते हैं। इसमें तीन पार्ट आ जाते हैं, प्लांट के रूट, स्टेम एंड लीव्स। दूसरा पार्ट हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पोर बन जाता है बगैर फ्यूजन के मेल एंड फीमेल गेमेट के, इसे हम पार्थिनोजेनेसिस का नाम देते हैं। देन तीसरा प्रोसेस है हमारे पास बडिंग, किसी भी एक सेल जो है इसे बटा होके अलग हो जाता है पेरेंट सेल से, उससे भी एक प्लांट बन जाता है। देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ एबो। तो ये तीनों मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, तो लिहाजा तीनों सही है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ एबो। ये चारों आंसर जो है पार्थिनोजेनेसिस इसमें भी मेल एंड फ्यूजन फीमेल गेमीट के विदाउट फ्यूजन से स्पोर बन जाते हैं। तो ये भी एसेक्सुअल का मेथड है, वेजिटेटिव है, बड़ी, ये तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है, लिहाजा तीनों सही है। दूसरा है स्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, स्पोरोजेनेसिस किससे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर स्कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस। तो स्पोर का बन जाना, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, स्पोरोजेनेसिस। तो ऑप्शन हमारे पास ठीक है, स्पर्म है, एम्ब्रियो है, चौथा है स्पोर। तो स्पोर जो है ये सही जवाब है, स्पोर का बनना स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो बताइए इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो आर्टिफिशियली करवाया जाता है रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में। पहला है मल्टीपल फिशन, दूसरा है बाइफिशन, तीसरा है ग्राफ्टिंग और चौथा है ऑल ऑफ एबो। तो कौन सा आंसर सही होगा। हमें पता है मल्टीपल और बाइनरी जो है ये दोनों बैक्टीरिया के अंदर होते हैं और ये दोनों नेचुरल प्रोसेस से होते हैं, जबकि सवाल में पूछा गया है आर्टिफिशियली, तो हमारे पास सही आंसर ग्राफ्टिंग आ जाएगा। तो ग्राफ्टिंग जो है आर्टिफिशियल वो प्रोसेस है जो कि इंसान अपनी कोशिशों से करवाता है। देन इसके बाद if two generation are vegetatively similar, such alternation of generation is referred as। अगर ऐसी दो जनरेशन हो जो बिल्कुल सेम हो या एक दूसरे को अल्टर कर रही हो, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है आइसोमॉर्फिक, दूसरा है हेटेरोमॉर्फिक और तीसरा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब कौन सा होगा। पहले याद रखना, अगर की दो वेजिटेटिव कोई भी क्या होना चाहिए जनरेशंस अगर सिमिलर हो, तो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर एक होता है गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बन जाना, स्पोरोफाइट से दोबारा गेमेटोफाइट का बन जाना, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हो गया। तो यहाँ पे दो सिमिलर जनरेशन की बात होती है, तो सिमिलर के लिए हम आइसो का लफ्ज यूज करते हैं, तो डिफरेंट के लिए लफ्ज हेटेरो यूज किया जाता है। तो सही जवाब हमारे पास है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सही जवाब है। इसके बाद है सीड प्लांट आर प्रीडोमिनेंट प्रेजेंट ऑल अराउंड अस ड्यू टू वेदर। अगर कोई भी सीड जो है वो डोमिनेंट हालत में हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो जाता है, कौन सी ऐसी चीज होती है जिससे इस सीड को हम नाम देते हैं प्रीडोमिनेंट बेस्ट कैटेगरी वाला। तो अगर एक चीज याद रखें, इवोल्यूशन में मैंने बताया था कि वो ऑर्गेनिज्म जो बेस्ट रिप्रोडक्शन के मेथड्स जिनके पास होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अच्छी वैरायटीज के पैदा होते थे और वो सरवाइव कर जाते थे अच्छे नस्ल के। तो यहाँ पे सिर्फ अगर कोई भी प्रीडोमिनेंट हालत में रहता है, तो इसके पास जो बेटर एडेप्टेशन होती है वो कौन सी होगी। दो ही ऑप्शन है, एक है एस्टिब्लिशमेंट, दूसरा है रिप्रोडक्शन। तो ये बेस्ट रिप्रोडक्शन की वजह से सिर्फ जो है वो डोमिनेंट हालत में होता है। तो सही जवाब है रिप्रोडक्शन। इसके बाद है fruit develop without fertilization and no seed formation called। तो ऐसा प्रोसेस बताए जिसमें फर्टिलाइजेशन के बगैर और सीड के बगैर क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। तो वो किसके अंदर हो जाता है, ऐसा प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है,
तो ऑप्शन है आपके पास पार्थिनोग्राफी है, एक है रीजनरेशन और एक है जिम्नोस्पर्म। तो सही जवाब जो है पार्थिनोग्राफी वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बगैर फर्टिलाइजेशन और बगैर सीड बने ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फूल के अंदर। तो इसके एग्जांपल आपके पास केला है, बनेना है, इसके बाद जो है पाइन एप्पल, इनके अंदर आपको सीड नहीं मिलेगा। या इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पार्थिनोग्राफी। तो सही आंसर कौन सा हो गया, पार्थिनोग्राफी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद डेवलपिंग सीड रिच सोरस, आपसे ये सीड बार एक डबल जगह है मैंने, तो आप याद रखना डेवलपिंग सीड रिच सोरस ऑफ। तो वो कौन सा हार्मोन है जो सीड के पास सबसे ज्यादा मौजूद होता है इसकी प्रोडक्शन के लिए। तो मैंने लिखा है एक हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन, एक है जिबरेलिन, तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनेसिस। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है प्लांट की ग्रोथ करवाता है, तो ये भी सोर्स है। इसके बाद जिबरेलिन है, ये भी प्लांट ऑक्सिन के साथ में ये भी स्टेम्स वगैरह को एलिंगेट करवा देता है। देन इसके पास है साइटोकाइनेसिस। तो ज्यादातर जो सीड के पास जो रिच सोर्स होता है तीनों हार्मोन में से साइटोकाइनिन जो है वो ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। तो साइटोकाइनिन जो है सीड का रिच सोर्स माना जाता है। साइटोकाइनिन ज्यादा होता है सबसे ज्यादा। इसके बाद है शॉर्ट डे प्लांट्स आर वेरी। शॉर्ट डे प्लांट किसे कहते हैं, एक दो प्लांट होते हैं, एक को शॉर्ट डे प्लांट, एक को लॉन्ग डे प्लांट का नाम देते हैं। लॉन्ग डे प्लांट वो होंगे जिनको दिन लंबे चाहिए और रातें छोटी चाहिए, और कुछ पर एक शॉर्ट डे प्लांट ऐसे होंगे जिनको दिन छोटे और रात जो है वो लंबी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, तो ज्यादा दूर में वो ग्रो नहीं कर सकते। तो आंसर में एक है शॉर्ट नाइट प्लांट, दूसरा है डे न्यूट्रल प्लांट। इसके बाद डे न्यूट्रल वो प्लांट होते हैं जो कि रोशनी हो या ना हो उनकी ग्रोथ होती रहती है, न्यूट्रल है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर क्या हो गया, शॉर्ट नाइट और शॉर्ट डे प्लांट्स।